योगी आदित्यनाथ जी, आपका कहने को संत महात्मा जोगी सन्यासी हैं, लेकिन आपके अंदर जोगी सन्यासी महात्मा का एक पैसे का गुण नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या अपराधी यादव और मुसलमान ही होता है? अगर मान लिया, मैं कहता हूं कि सूर्या की हत्या करने वाला असद की क्या नाम है, अब उसके बाप को कह रहे हो कि इससे पहले अवैध उसका मकान नहीं बना था, अब अवैध हो गया। आज वहाँ का नगर निगम जो है कि करा कि नहीं, गलत ये बना है, इस पर बुलडोजर चलेगा, वहाँ नोटिस चीज पा कर। देखिए, मैं हम लोग अपराधियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन जब एक मामला सेम एक ही तरह का है तो उसमें एक तरह का न्याय होना चाहिए। पहले तो बात है कि दूसरी तरफ चिराग त्यागी है, उनकी भी हत्या कर दी गई है, उनके जो दोस्त हैं उनकी हत्या की, यश नाम है। हत्यारा अगर मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे जाट गुजर हो, चाहे ठाकुर बाबन हो, त्यागी हो, उसका भी इनकाउंटर करो ना, उसके घर पर बुलडोजर चलाओ, उसकी संपत्ति कुर्क करो। लेकिन यादव, हम कहते हैं कि प्रिया कुशवाहा को जो है राज कपूर सिंह ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक, और उसका भांजा छत से फेंक करके मौत के घाट उतार दिया। उसके विद्यालय पर ताला क्यों नहीं लगा? फतेहपुर के खागा क्षेत्र में उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कृतार्थ कुशवाहा की हत्या विद्यालय के उन्नति के लिए अंधविश्वास में पढ़ करके ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंध किया, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या ठाकुर बिरादरी वालों ने, अजय नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह आदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ड्रिल मशीन से गोद गोद करके कर दिया। तो आप बताओ, घनश्याम तिवारी की हत्या करने वाले हत्यारों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं। एक और मुद्दा भी चल रहा है, चूंकि जिस तरह आप देख रहे हैं बेरोजगारी फैली हुई है, पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, और इन स्टूडेंट के जो बात उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना के उनको पढ़ाते हैं, उन पर भी आरोप लग रहा है। अंजना ओम कश्यप, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। अंजना ओम कश्यप कौन है? ये गोदी मीडिया वाली, ये गुलाम मानसिकता की पत्रकारिता का ककारा जानती, बड़ी पत्रकारिता। अरे भाई, चेहरा चमकाना खाली डेंट पेंट करके वो पत्रकारिता होती है? पत्रकारिता हम लोग भी पढ़ाई की, 92 का मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हूँ। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आप बताओ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। ये बेईमान एक तरफ चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, यही अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी है, कौन एक ठो सिंघनी है, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया। तो आप बताओ कि एक उपलब्धि बता दो कि तूने कितने यूनिवर्सिटीज बनाए, तूने कितने एम्स बनाए, तुमने कितने IIT बनाए, तुमने कितने IIM बनाया। आज गेल सेल बेल रेल ONGC NTPC पावर प्लांट हो, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो, शुगर मिल हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, ये तो सारा कांग्रेस ने बनाया, पावर प्लांट को स्थापित किया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने एक नहीं दर्जनों पावर प्लांट बनाया, और पावर प्लांटों कहाँ इनकी सरकार में तो कह रहे हैं कि तार पे जो है कपड़े सूखते थे, बिजली आती ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी, आपका कहने को संत महात्मा जोगी सन्यासी हैं, लेकिन आपके अंदर जोगी सन्यासी महात्मा का एक पैसे का गुण नहीं है। भाई, मैं तो कहता हूं कि एक बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने लगभग 10 बरस होने को है, एक पावर प्लांट का नाम बता दें कि एक पावर प्लांट इन्होंने बनाया है, एक का नाम बता दे। एक जो है मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एक केवल जो है समाजवादी पार्टी के बनाए, खाली एक काम किए हैं। जिले का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अयोध्या का नाम फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया ये नाम, और UP 100 का नाम 112 कर दिया। अरे भाई, ये कोई उपलब्धि होती है या कोई कार्यशैली होती है? तो ये आज तो बोले ना कि मच्छर और माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, तो ये माफिया कहाँ से आ गए? ये जो अपराधी हैं, आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये अपराधी कहाँ से आ गए? किसकी रिश्तेदारी नातेदारी से आ रहे हैं? आप बताओ कि जौनपुर का कांड होता है, एक हमारी बिरादरी का आजाद बिंद दुल्हा कांड, उसकी हत्या में जो है भोले राजभर सोले राजभर का नाम आया, अविनाश कुशवाहा और प्रदीप बिंद का नाम आया, 2 यादव का भी बाद में लिस्टिंग हो गया, अशोक यादव का आ गया, रवि यादव। तो रवि यादव की हत्या कर दी गई, इनकाउंटर मैं नहीं मानता। जैसे मंगेश यादव को घर से उठा करके पुलिस वालों, STF वालों ने हत्या किया और उसे इनकाउंटर दिखा दिया, रवि यादव को भी पकड़ करके गोली मारी गई है। और पकड़ करके गोली मारना इनकाउंटर नहीं, हत्या होता है। तो अगर रवि यादव की हत्या हो गई
तो आप बताओ प्रदीप बिंद क्या किसके यहाँ छिपा हुआ है? संजय निषाद के आवास पर पुलिस भेज करके इंक्वायरी कराए। यही बगल में संजय निषाद के घर पर वो बैठा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के घर पर जाकर देखो, भोले राजभर, सोले राजभर बैठे हैं और अनिल राजभर के घर पर बैठे हैं। तो ये अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी बिरादरी वाला और इनके मंत्रियों का रिश्तेदार नातेदार अपराध करे, हत्या करे, बलात्कार करे, छेड़खानी करे, तो अब उसके साथ जो है कि इनकाउंटर नहीं होगा, उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी। केवल यादव और मुसलमान का गाये बगाए कहीं नाम आ गया तो सारी गोदी मीडिया जो है यादव और मुसलमान को खलनायक बनाने के काम में लग जाती है। हम तो कहते हैं भाई, अगर न्याय आप करते हो तो कृतार्थ कुशवाहा की हत्या करने वाले को कभी इनकाउंटर करो ना। घनश्याम तिवारी का हो मामला, प्रिया कुशवाहा का मामला हो, शीला मौर्य का मामला हो, शकुंतला कुशवाहा का चाहे मामला हो, महेंद्र कुशवाहा की जो हत्या का मामला हो, तो जो इस हत्या में शरीक रहे उनके साथ भी तो उस तरह की न्यायिक चरित्र अपनाओ ना। आखिरी सवाल होगा कि आप निषाद समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग कहते हैं कि यार निषादों के जो नेता है तो वो संजय निषाद हैं। आप समाजवादी पार्टी में क्या कर रहे हैं? अब देखो भैया, लोकसभा चुनाव से पहले आप जैसे कुछ भाई आए हमारे यहाँ, उन्होंने 2 सवाल मेरे सामने खड़ा किया था कि ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता है कि लौटर राम निषाद सबसे बड़ा नेता है। मैंने कहा भैया देखो, एक कहावत कही जाती है, ए नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। मैंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर मंगरू के बेटा चंगुआ को अगर मैं घोसी में हरा दिया और सपा प्रत्याशी राजीव राय को जिता दिया तो मान लेना लौटर राम अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। अगर ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर चुनाव जीत गया तो मैं मान लूंगा कि ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। दूसरा सवाल आप लोगों ने किया कि निषादों का सबसे बड़ा नेता जो है कि ठग आप निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने ठगा नहीं, बकरी बेचवा कर चंदा लूटने वाला कफन चोर संजय। मैंने कहा, अब कहा है आप लोगों ने संजय निषाद निषादों का बड़ा नेता कि लौटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर संत कबीर नगर में संजय निषाद के बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहा है भाजपा के सिंबल पर, अगर प्रवीण निषाद को हरा करके सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को चुनाव जिता दिया गया तो मान लेना कि लौटर राम निषाद निषादों का बड़ा नेता है और संजय निषाद जो है बड़ा नेता ही ये नहीं है। समाज ने मुहर लगा दिया। अरविंद राजभर भी हारा, ओम प्रकाश का बेटा, संजय निषाद का बेटा, भाजपा ने नेता आरएसएस का कैडर प्रवीण निषाद भी हारा, तो समाज ने तो कह दिया लौटर राम निषाद अति पिछड़ों का और निषादों का सबसे बड़ा नेता है।